प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 अपनी वस्तु के प्रश्नोत्तर। इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 5 विषय हिंदी के पाठ संख्या 3 अपनी वस्तु का अध्ययन कर लिया था। उसमें निहित कहानी, जिसमें दो भाई जमीन के लिए झगड़ते हैं, एक संत महात्मा आते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं और उसके बाद में दोनों भाई शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आइए आज हल करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? इसका उत्तर लिखेंगे हम, दो भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? इसका उत्तर लिखेंगे, दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। प्रश्न है, दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कहानी के आधार पर बता सकते हैं कि दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना, फल, भोजन, कपड़ा। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि दोनों भाई महात्मा जी के लिए अपने अपने घरों से भोजन लेकर के आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने कहा कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ रहे हो उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। अगला प्रश्न है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें ठीक ढंग से समझाया। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। तो महात्मा जी के अनुसार धरती माता ने ऐसा। अगला प्रश्न है, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? इसका उत्तर लिखेंगे, जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती आपकी नहीं है बल्कि आप इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए, अर्थात यह भूमि किसी की नहीं है। इस भूमि पर तुम कमा करके खाओ, उसके बाद में अंत समय इस भूमि को यहीं छोड़ करके चले जाना है। इस प्रकार से महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को समझाया। कुछ भाषा संबंधी प्रश्न है, उनको देखते हैं। पाठ में उद्धृत मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ है अत्यधिक क्रुद्ध होना। वाक्य में प्रयोग, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है 9-2-11 होना। इस मुहावरे का अर्थ है 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। अगला मुहावरा है पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना या घबरा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुलिस को देखकर चोर पसीना पसीना। प्रश्न है,
किसने क्या कहा ये हमें बताना है। भाई ने भाई से कहा कि यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। महात्मा ने भाइयों से क्या कहा? तो महात्मा ने भाइयों से कहा कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। भूमि ने महात्मा से क्या कहा? तो इसमें लिखेंगे ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ये तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न थे, वो हमने कर लिए। अब हम देखेंगे अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी पाठ के आधार पर हमने बनाए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दोनों भाई किस चीज के लिए झगड़ रहे थे? जमीन के लिए, सोना के लिए, पैसे के लिए, भोजन के लिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम ए, जमीन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? मुखिया ने, लोगों ने, महात्मा जी ने, राजा ने। तो ये हमने कहानी में पढ़ा है, दोनों भाइयों को किसने समझाया था? महात्मा जी ने। यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे हम से। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने किससे पूछकर निर्णय करने को कहा? लोगों से, भूमि से, पुलिस से, घर वालों से। तो इसका उत्तर हमें पता है, इसका उत्तर होगा भूमि से। यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे हम ब। अगला प्रश्न है, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई क्या हुए? भाग गए, लड़ने लगे, बैठ गए, लज्जित हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लज्जित हुए। कोष्टक में लिख देंगे हम। अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में हमें दयालु, शांत भाव, महात्मा जी और यहाँ पे लिखेंगे एक। तो यहाँ पे आ जाएगा महात्मा जी। यहाँ पे लिखेंगे हम महात्मा। तो एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने शांत भाव से, यहाँ पे लिखेंगे शांत भाव से, महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। अगला प्रश्न है, संत महात्मा स्वभाव से, यहाँ पे लिखेंगे दयालु। संत महात्मा स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों भाई अपने घर से, यहाँ पे लिखेंगे भोजन। दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर के आए। अगले प्रश्न हैं जिनमें हमें सत्य असत्य पर चयन लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, रास्ते में दो व्यक्ति हंस रहे थे। ये सत्य होगा या असत्य होगा? तो हमने कहानी में पढ़ा है ये वाक्य असत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा कि दोनों भाई हंस नहीं रहे थे जबकि झगड़ रहे थे। तो ये वाक्य हो गया असत्य। अगला वाक्य है, महात्मा जी ने समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया। यह वाक्य हो जाएगा सत्य। अगला वाक्य है, महात्मा जी ने कहा कि निर्णय राजा से पूछकर करेंगे। ये वाक्य असत्य हो जाएगा, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि निर्णय तो हम जमीन से पूछकर करेंगे। अगला वाक्य है, जब दोनों भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी अशांत थे। यह वाक्य असत्य है, क्योंकि भोजन करने के बाद में दोनों भाई काफ़ी शांत थे। तो ये वाक्य हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने मार्ग में देखा कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, संत महात्मा स्वभाव से कैसे होते हैं? ये हमने पीछे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में पढ़ लिया था, एक बार पुनः देखते हैं। संत महात्मा स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों भाई किस बात पर झगड़ रहे थे? इसका उत्तर लिखेंगे, दोनों भाई पिता से प्राप्त भूमि के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने किसके साथ भोजन किया? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों के साथ में। अगला प्रश्न है, अंत में दोनों भाइयों ने कैसे क्षमा मांगी? इसका उत्तर लिखेंगे,
दोनों भाइयों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अगला प्रश्न है, दोनों भाइयों को लड़ता देखकर महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया? इसका महात्मा जी ने मन में विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा कर अपने प्राण गंवाने पर उतारू हैं, अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब दोनों भाई भोजन लेकर आ गए तो महात्मा जी ने क्या किया? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा, फिर उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लग गए। अगला प्रश्न, महाराज भूमि क्या कह रही है? इसका महात्मा ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर लिखेंगे हम। इसका महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह भूमि कह रही है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे लिए झगड़ रहे हैं, मैं इनकी नहीं हूँ बल्कि ये मेरे हैं। महात्मा जी के समझाने का दोनों भाइयों पर क्या असर पड़ा? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी के समझाने से दोनों भाई सबके साथ सद्व्यवहार करने लगे। वे अपना समय भक्ति भजन और अच्छे कामों में लगाने लगे। इस तरह वे अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करने लगे। अगला प्रश्न है, दोनों भाइयों को क्या उपदेश दिया? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी ने दोनों भाइयों से कहा कि संसार में जितने भी पदार्थ धन संपत्ति हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु केवल भजन भक्ति और अच्छे कर्म हैं। अतः लड़ने की बजाय अच्छे काम करो, ईश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी वस्तु पाठ से क्या शिक्षा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपनी वस्तु पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि यह जमीन जायदाद धन संपत्ति भले ही अपनी वस्तु है, परंतु इसके लिए लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। इस पाठ में लोभ लालच एवं क्रोध न करने का संदेश भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, भोजन कौन कहाँ से बनवा कर लाए थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, भोजन दोनों भाई अपने अपने घर से बनवा कर लाए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा जी की कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर लिखेंगे, महात्मा जी की कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों का गुस्सा कम करना था, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। अगला प्रश्न है, आए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे पाठ में शब्द आया है बुरे, तो बुरे का विलोम शब्द हो जाएगा अच्छे। अच्छे। अशांत का विलोम शब्द हो जाएगा शांत। जन्म का विलोम शब्द हो जाएगा मरण। कम का विलोम शब्द हो जाएगा ज्यादा। और ऊंची का विलोम शब्द हो जाएगा नीची। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अपनी वस्तु पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर व अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला पाठ, अगला चौथा पाठ। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।